और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि योगी मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले AK शर्मा, हाल ही में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जितिन प्रसाद भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को भी सरकार में जगह मिल सकती है, जो कि अभी MLC हैं। अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल। CM योगी ने दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मंथन किया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और कल शाम ही दिल्ली से वापस लौट आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी, प्रदेश विभाजन तक की बातें कही जा रही थी, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसमें कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी के दिल्ली से वापस लखनऊ लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। गौरतलब है कि 2 दिनों तक दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात हुई भाजपा के बड़े नेताओं से, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी CM की मुलाकात हुई, गृह मंत्री से मिले और साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिले। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ हो चुका है। अगर कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले नए मंत्रियों की बात करें तो उसमें AK शर्मा और जितिन प्रसाद का नाम सबसे ऊपर है। गौरतलब है कि हाल ही में जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इन दोनों के अलावा अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को लेकर भी चर्चाएं काफ़ी तेज हो रही हैं कि योगी कैबिनेट में आशीष पटेल को भी जगह दी जा सकती है। हालांकि देखा जाए तो इससे पहले भी कैबिनेट विस्तार को लेकर कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन तब भाजपा संगठन और योगी सरकार ने साफ किया था कि अभी फिलहाल कोई कैबिनेट विस्तार नहीं होने वाला है। लेकिन योगी के दिल्ली दौरे के बाद ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द यूपी में कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और लखनऊ से अविनाश सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, अभी तक तो इनकार किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, 6 से 8 महीने बचे हैं चुनाव को, ऐसे में विस्तार का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अब विस्तार की खबरें एक बार फिर निकलकर सामने आ रही हैं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद से। कितनी पुष्टि है इसकी? देखिए, इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जिस तरीके से अचानक से दौरा हुआ अनामिका, उसको लेकर तमाम संभावनाओं पर चर्चाएं चल रही हैं और कुछ लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें अगर हम AK शर्मा की बात करें, जितिन प्रसाद जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को लेकर चर्चा हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और जो दूसरे चेहरे हैं उनको योगी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। हालांकि देखिए, कैबिनेट विस्तार को लेकर ना तो अभी भारतीय जनता पार्टी और ना ही मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, लेकिन संभावनाएं चल रही है, क्योंकि बहुत समय से ये माना जा रहा था कि अगले कुछ दिनों में योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हालांकि कई बार इस चीज़ को खारिज किया गया, लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके से मुलाकातें हुई दिल्ली में, आपने देखा कि अनुप्रिया पटेल भी गई थी अमित शाह और CM योगी से उन्होंने मुलाकात की और AK शर्मा को लेकर चर्चा तो बहुत पहले से चल ही रही थी। तो इन तमाम संभावनाओं को और समीकरणों पर अगर गौर किया जाए अनामिका, तो ये तय माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इस बीच कल हम बात सुन रहे थे, संजय निषाद भी हमारे साथ जुड़े थे हमारे चैनल पर जब अविनाश, तो वो भी मांग कर रहे थे कि उनके भी 1 से 2 नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाए। अभी 3 नाम सामने आ रहे हैं। ये वो 3 नाम हैं जिनमें से एक तो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, एक अभी शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, बहुत ज्यादा पार्टी के लिए, संगठन के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। 3 से 4 दिन में क्या किया होगा उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्हें इनाम दिया जा रहा है कांग्रेस छोड़कर आने का। अनुप्रिया पटेल के पति हैं आशीष पटेल, इसलिए उनको दिया जा सकता है मंत्रिमंडल। लेकिन जो मांग कर रहा है, काफी समय से जुड़ा रहा है संगठन पार्टी के साथ में, इस गठबंधन के साथ में, उसको जगह क्यों नहीं दी जा सकती है? उनका नाम कहीं क्यों नहीं आ रहा है अविनाश?
देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है जो आपने बातें कही, लेकिन कहीं ना कहीं एक सियासी समीकरण होता है और उसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये कवायद शुरू की गई है। देखिए, जहाँ तक सवाल जितिन प्रसाद का है, तो जितिन प्रसाद चूंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और पिछले काफ़ी समय से वो ब्राह्मण पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से सक्रिय थे। पिछले अगर 1.5 सालों की बात करें तो प्रदेश के ब्राह्मण समाज की समस्याओं को लेकर लगातार वो सवाल सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे थे और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनको भाजपा में भारतीय जनता पार्टी बतौर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आगे करना चाहती है। दूसरा नाम आपने ए.के. शर्मा का लिया, तो ए.के. शर्मा की जब एंट्री हुई थी भाजपा में तो आपने देखा होगा कि तब ये चर्चा जोर पकड़ रही थी कि ए.के. शर्मा को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। हालांकि तब वो संभव नहीं हो पाया। पिछले महीने भी ए.के. शर्मा को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। बाद में ये कुछ विवाद की खबरें भी आई कि जो पोर्टफोलियो को लेकर शायद विवाद था, लेकिन अब माना जा रहा है कि ए.के. शर्मा को लेकर भी सहमति बन चुकी है। आशीष पटेल की बात करें, चूंकि अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही हैं और जो पहला कार्यकाल था मोदी सरकार का, उस कार्यकाल में वो केंद्रीय मंत्री भी थी। हालांकि अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कुछ अनबन की खबरें बीच में भी आई थी कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आगामी चुनाव को देखते हुए चूंकि मुलाकात हुई दिल्ली में तो और माना गया कि अनुप्रिया पटेल ने कैबिनेट में जगह की मांग की थी, क्योंकि देखा जाए तो जो पटेल वोटर हैं उनकी अच्छी खासी संख्या है। कुछ यही हाल निषाद पार्टी का है। तो देखिए, अगर हम निषाद पार्टी और अपना दल की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार्गेन करने की भी कोशिश की जा रही है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और चूंकि संजय निषाद ने तो न्यूज स्टेट पर खुलकर ये बोल दिया कि कैबिनेट में हमें भी जगह मिलनी चाहिए। उनका ये कहना है कि चूंकि जो निषाद वोटर हैं उनके साथ है, निषाद लोगों के लिए, निषाद समाज के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो अब कैबिनेट में उनको जगह मिलनी चाहिए। तो ये तमाम संभावनाएं हैं। देखिए, आखिर में चूंकि फैसला मुख्यमंत्री को लेना है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार का जो विशेषाधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास है, तो तस्वीर साफ हो जाएगी। माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में क्या कुछ होने वाला है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इसकी तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। और अगर हम तमाम संकेतों को देखें, अनामिका, जो समीकरण बन रहे हैं इस वक्त, उस पर नजर डालें तो ये माना जा रहा है कि जगह दी जा सकती है। सवाल ये है कि कार्यकर्ता जो भाजपा के अपने कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर उनमें देखिए कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी जरूर होगी कि चूंकि वो इतने सालों से संगठन की सेवा कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं और वैसे में अगर किसी बाहरी व्यक्ति को तुरंत लाकर उसको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है तो ये नाराजगी हो सकती है। हालांकि भाजपा उसको किस तरीके से टैकल करेगी, उन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करेगी, वो भाजपा नेतृत्व और जो भाजपा का संगठन है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में कह सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं एक बार फिर से काफ़ी तेज हो गई हैं। चलिए, आशीष पटेल को तो दूसरी पार्टी के कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। ए.के. शर्मा भी बहुत दिनों से अटकलें थी, तब उनकी बात सामने आ रही थी कि हाँ चलिए उनको भी कोई पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। लेकिन जितिन प्रसाद को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी पार्टी के भीतर भी सामने आ सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं क्या, अविनाश? देखिए, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर जो पार्टी के कई ब्राह्मण चेहरे हैं, जिसमें अगर हम ब्रजेश पाठक की बात करें, रीता जोशी इससे पहले वो भी मंत्री थे, हालांकि बाद में उनको पार्लियामेंट भाजपा ने भेजा, और कुछ दूसरे ब्राह्मण चेहरे थे, तो ये सवाल उठ सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लेकर भी जब जितिन प्रसाद की एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी में, तो विपक्षी दलों ने और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये सवाल ज़रूर खड़ा किया कि अगर ब्राह्मणों को सम्मान देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो पिछले 4 सालों से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि इससे पहले पिछली सरकार में वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया, उनकी अनदेखी भाजपा ने क्यों की? तो ये सवाल खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि संगठन के भीतर भी कुछ लोग ये सवाल खड़े कर सकते हैं कि जब पार्टी के अंदर ही इतने बड़े और मजबूत ब्राह्मण चेहरे मौजूद थे तो फिर जितिन प्रसाद को लाने की क्या जरूरत थी। हालांकि देखिए, भाजपा वो पार्टी मानी जाती है कि जो सभी समीकरणों को साधते हुए आगे बढ़ने का काम करती है। तो संगठन के अंदर अगर ऐसा कोई विवाद या ऐसी कोई बात उठती है तो निश्चित तौर पर इसके लिए भी भाजपा ने कुछ सोच रखा होगा कि कार्यकर्ताओं को और जो पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हैं उनको किस तरीके से मनाया जाए। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि इसको लेकर सवाल उठ सकता है। हालांकि हाँ, जितिन प्रसाद के लिए देखिए भाजपा ने कुछ बड़ा, ये कहा जा रहा है कुछ बड़ा सोच के रखा है, और अगर योगी कैबिनेट में जितिन प्रसाद को शामिल किया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, अनामिका, कि जितिन प्रसाद यूपी में भाजपा के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे होंगे। बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होता है दूसरी पार्टी से, उसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, चाहे मध्य प्रदेश में अध्यक्ष सिंधिया हो, चाहे पश्चिम बंगाल में टीएमसी छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, या फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं उसके जितिन प्रसाद शामिल हुए, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है बड़ी। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अविनाश।